मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार अपनी दूसरी सालगिरह मनाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन 2 सालों में अच्छे दिनों का वादा पूरा हुआ? सरकार के कामकाज पर आखिर आम लोगों की क्या राय है? यही जानने के लिए हमने मेगा सर्वे किया है। सर्वे में एसएमएस के जरिए अलग अलग सवालों पर आम लोगों की राय ली गई है। इसके अलावा जी बिजनेस की वेबसाइट www.zbiz.com पर भी लोगों ने सरकार के कामकाज पर अपनी राय दी है। यह सर्वे 3 मई से 12 मई के बीच किया गया है। तो आखिर 2 साल के शासन पर आम लोगों की राय क्या है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सवाल सरकार की परफॉर्मेंस का है, क्योंकि हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या पीएम मोदी का वही जादू बरकरार है जिसके दम पर एनडीए एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में आई है। यह सवाल आम जनता के लिए भी जरूरी है, सरकार के लिए भी जरूरी है और विपक्ष के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन मुद्दा मंत्रियों की परफॉर्मेंस का भी है। तो जनता की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट कार्ड में कौन कहां ठहरता है, इसका पूरा हिसाब किताब हम आपको अगले 1 घंटे में बताएंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहद ही खास पैनल भी मौजूद है, जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हम आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में कौन कौन जुड़ा हुआ है। मेरे साथ अनिल बलूनी होंगे, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ अली अनवर होंगे, एमपी एंड लीडर जेडीयू। मेरे साथ अभय दुबे होंगे, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। आलोक मेहता, चीफ एडिटर हिंदी आउटलुक, ये भी मेरे साथ होंगे। आलोक बी श्रीराम, इंडस्ट्री की तरफ से फॉर्मर प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर, मेरे साथ जुड़े होंगे। और सुनील कनौरिया भी इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस पैनल में, तो प्रेसिडेंट है एसोचैम के। इन सब से हम बात करेंगे। मेरी सहयोगी स्वाति रैना भी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ेंगी। वो भी आपके लिए कुछ आंकड़े लेकर आएंगी और वो भी आपको बताएंगी कि क्या कुछ खास निकल कर आया इस सर्वे में। लेकिन सबसे पहले मोदी एक्ट 2 मेगा सर्वे। मोदी सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं और इस मेगा सर्वे में जो हमारा सबसे पहला सवाल था, हमारे सवाल तो बहुत हैं। हमने मोदी सरकार के कामकाज के बारे में पूछा, हमने पूछा कौन सा मंत्री सबसे अच्छा है, हमने पूछा पीएम के लिए आपकी पहली पसंद कौन सी है। लेकिन सबसे पहले हमारा पहला सवाल, क्या आपको लगता है, पहला सवाल ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हैं, क्या आपको लगता है कि पिछले 2 सालों में भारत की आर्थिक हालत सुधरी है? यह पहला सवाल हमारा था लोगों से और बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। देखिए, हां यानी ए ऑप्शन हम बता रहे हैं, बी यानी नहीं, सी यानी कुछ हद तक सुधरी और डी कह नहीं सकते। ये 4 सवाल, 4 ऑप्शन हमने दिए थे लोगों को। और अब देखिए रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाले। 80% लोगों का मानना है कि हां इन 2 सालों में भारत की आर्थिक हालत सुधरी है। यानी नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं, इस सर्वे के 80% लोगों ने यह महसूस किया है कि भारत की आर्थिक हालत सुधर रही है। जबकि केवल 12% लोगों का कहना है कि हालत नहीं सुधरी है। 7% लोगों का कहना है कुछ हद तक, एट सम एक्सटेंट। और डी यानी कह नहीं सकते में केवल 1% लोगों ने ही अपना आंसर दिया है। तो एक बहुत बड़ा एक पलड़ा भारी है हां की तरफ कि हां लोगों का कहना है, 80% लोग कह रहे हैं कि भारत की हालत सुधरी है। एक और सवाल हमने पूछा था, वो सवाल भी हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा सवाल हमने पूछा था। हमने दूसरा सवाल पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद, क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है? क्योंकि करप्शन को लेकर भी पीएम मोदी ने काफी बातें की थी। पहला ऑप्शन था हां, दूसरा ऑप्शन था बी नहीं, तीसरा ऑप्शन था सी समवॉट और डी कह नहीं सकते कान से चौथा ऑप्शन था। 77% लोगों ने इसमें हां कहा है, यानी उनको लगता है कि हां 2 साल में भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। 11% लोगों का मानना है नहीं कम हुआ है। 11% लोगों का ही मानना है कुछ हद तक कम हुआ है। और डी यानी कह नहीं सकते में इसमें भी 1% लोग हैं। तो ये 2 सवाल
और बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट। लोगों को लगता है कि भारत की ज्यादातर लोगों को, सबको नहीं, ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत की आर्थिक हालत सुधरी है और ज्यादातर लोगों को यह भी लगता है कि पीएम मोदी के आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार भी कम हुआ। मेरे साथ जो पैनल लोग हैं उनकी बात करते हैं सबसे पहले, और एक न्यूट्रल भी यहां पर आलोक मेहता मैं आपको लेना चाहूंगा सबसे पहले। ये जो दोनों हमने सवाल पूछे अपने दर्शकों से, जनता से, और एसएमएस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और वेबसाइट के जरिए जो हमें जवाब मिले, आप संतुष्ट हैं इन जवाबों से और आपको क्या लगता है? गौरव जी, मैं कहूंगा कि दूसरा सवाल जो आपका था, पहला शायद ज़्यादा उसमें लोगों को लगता है कि ऊंचे स्तर पर जिस तरह के भ्रष्टाचार की हवा, लहर, हंगामा जो कुछ हो रहा था, जो गड़बड़ियां थी, उस पर अंकुश लगाए। इस दृष्टि से जनता को ये ठीक है। दैनंदिन काम में यदि आप बीजेपी के मित्रों से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि नहीं, दैनंदिन कामों में अभी बहुत लंबी दूरी पर जाना है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति में सुधार की बात है, मुझे लगता है कि आप जनरल जब आप महंगाई का सवाल यदि शायद बाद में पूछें तो शायद लोगों उतने संतुष्ट न हो। आर्थिक स्थिति सुधार इसलिए आप कह सकते हैं, तुलना करेंगे आप ब्राज़ील से, तुलना करेंगे दूसरे दुनिया के और देशों से या आसपास के देशों से, तो टोटल उस सारे कंडीशंस के बीच में आर्थिक स्थिति को सुधार लोग मान करके, और चूंकि कहें भारत देश हमारा बड़ा महान है और जो ये मानता है कि भाई जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, इसलिए उस दृष्टि से माने। मेरा ख्याल है आर्थिक विशेषज्ञ आपके साथ हैं, बिजनेस कम्युनिटी के, वो भी बताएंगे कि वो ज्यादा अच्छी तरह कह पाएंगे। हाँ। मैं मानता हूं कि मध्यम रास्ता जिसको कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति कुछ हद तक सुधरी हुई दिखती है, उसका फायदा मिला कि नहीं मिला, ये अगला सवाल है। नहीं, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। आर्थिक हालत सुधरेगी तब जब भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार आप, और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। ठीक है, मैं इंडस्ट्री का यहां पर एक जवाब लेना चाहूंगा। सुनील कनौरिया, मैं आपके पास आऊंगा। और जो दो सवाल हमने लोगों से पूछे, पहला सवाल, क्या आपको लगता है भारत में आर्थिक हालत सुधरी है? भारत की इन 2 सालों में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, 80% लोगों को लगता है कि हां, आर्थिक हालत सुधरी है, क्योंकि आप इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और आप इस आर्थिक हालत को ज्यादा बेहतर समझते हैं। आपको क्या लगता है यहां पर सुनील कनौरिया? मैं कहूंगा कि जो आर्थिक सवाल की बात है, इंप्रूव हुई है, लेकिन उसका 2 कारण, 2 चीज है उसमें और 2 पहलू है, उसे देखना जरूरी है। एक पहलू है कि आज हमारी जो ऑयल प्राइसेस कम हुई, उसके कारण से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हुई है। जो हमारी इन्फ्लेशन कम हुई है, उससे फ़ायदा हो रही है। इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही है। जो पॉलिसीज़ और गवर्नेंस इंप्रूव हुई है लास्ट 2 साल में, वो बहुत पॉजिटिव है। जहाँ पर मैं समझता हूँ कि उतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ग्रोथ होना चाहिए था, वो नहीं हुई है। बिकॉज हमारे इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अटक गए थे, जो 4-5 साल जो पुअर गवर्नेंस थी, वो सब के कारण से वो अभी तक पूरी रिजॉल्व हुई है। कुछ एरिया में रिजॉल्व हुई है। रोड सेक्टर में इंप्रूवमेंट आई है, तो वहां पर पॉजिटिविटी आई है। पावर सेक्टर अभी भी चैलेंजेस में है, उसे इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। इरिगेशन, माइनिंग सेक्टर थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, तो सुधार आ रहा है डेफिनेटली। तो मैं कहूंगा कि एक पॉजिटिव तरीके से जा रहा है। ठीक है, मैं एक रिमार्क यहां पर आपका भी लूंगा, आलोक श्रीराम, उसके बाद एक छोटा सा रिमार्क आपसे। क्या आपको लगता है, जो लोग कह रहे हैं 77% कि हां भारत में भ्रष्टाचार भी कम हुआ, आपको भी लगता है ऐसा कुछ हुआ है? आपका क्या मानना है एज अ होल इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव? हमारा मानना है कि भ्रष्टाचार हायर लेवल्स पे कम हुआ है बहुत। और आजकल हम जब सीनियर लोगों से जाते हैं मिलने, तो सीधे जवाब मिलते हैं और काम भी होने लगा है। लेकिन फील्ड लेवल पे अभी फिर भी कठिनाइयां हैं, और ये गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए कि डे टू डे ऑपरेशन में कैसे है, इंडस्ट्रियल इकाइयां हैं, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको समस्या ना होए। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। और मैं अभी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल फ्रंट ओपन नहीं कर रहा हूं। आप मेरे साथ 3 बड़ी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव इस पैनल में, अनिल बलूनी बीजेपी से, अली अनवर जेडीयू से हैं और अभय दुबे कांग्रेस से। लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल मेरे सहयोगी स्वाति के पास चलते हैं, उनके पास भी कुछ दिलचस्प जवाब है, वो हम जान लेते हैं। उसके बाद हम पॉलिटिकल रिएक्शंस लेंगे। स्वाति, बताइए जरा, आपके पास कौन से सवाल है और क्या जवाब है उनके? जी हाँ गौरव, कुछ हार्ड हिटिंग सवाल हमने जनता से जानने चाहे कि 2 साल मोदी सरकार के होने जा रहे हैं, तो जनता आखिर कितनी खुश है? क्या उन वादों को पूरा किया गया जो सरकार बनने के टाइम पर किए गए थे इस सरकार के द्वारा? और हमने बहुत ही जरूरी सवाल यहाँ पर जनता से जानना चाहा कि पिछले 2 सालों में मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा है? ये कामकाज जो कि नींव होती है किसी भी सरकार की, क्या वाकई लोग उससे खुश हैं? और हमारे पास जो इसके आंसर आए हैं उसमें अच्छा जितने लोगों ने कहा है, 24% लोगों ने कहा कि हाँ अच्छा कामकाज रहा है 2 साल में मोदी सरकार का। लेकिन
जो दूसरा ऑप्शन था बहुत अच्छा काम, मतलब वेरी गुड, उसमें 67% लोगों ने कहा कि वो मोदी सरकार के कामकाज से बेहद खुश हैं। वही 5% लोगों ने सिर्फ कहा कि हम खुश नहीं हैं, उनका कामकाज खराब रहा, और बहुत खराब कहने वाले लोगों में 4% लोग थे। तो कहा जा सकता है कि यूनानिमस डिसीजन के साथ जनता ने बोला कि हाँ, पिछले 2 साल का जो कामकाज मोदी सरकार का रहा वो अच्छा रहा, जो वादे उनकी तरफ से किए गए थे वो काफी हद तक जरूर पूरे किए जा रहे हैं। और हम यही नहीं रुके, क्योंकि हम जनता की नब्ज को भी टटोलना चाहते थे कि आखिरकार जनता चाहती क्या है मोदी सरकार से। और सबसे जरूरी, जैसे सबसे प्रधानमंत्री मोदी आए हैं गौरव, हमने देखा है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उनका रुतबा कितना बड़ा है, और इसलिए हमने जनता से जानना चाहा कि क्या पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का रुतबा भी उतना ही बढ़ा है कि नहीं, कितने उन्होंने फॉरेन ट्रिप्स किए, क्या उसका कुछ फायदा हुआ। और उसका जवाब आप जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि 91% लोगों ने कहा कि हाँ, दुनिया भर में भारत का रुतबा प्रधानमंत्री मोदी के आने से बहुत बड़ा है, जिसमें ना के जवाब में 7% लोगों ने अपना आंसर दिया, और कह नहीं सकते मतलब कांड से में सिर्फ 2% था। तो यूनानिमस डिसीजन यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी के हक में ही गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, रुतबा बहुत ज्यादा बढ़ा है उनके आने से। मतलब साफ है स्वाति, जो आपके पास भी यहाँ पर आंकड़े वो साफ कहते हैं कि लोग मोदी सरकार के कामकाज से प्रभावित हैं, और जो उनके फॉरेन ट्रिप्स रही है उससे भी बहुत प्रभावित। और अब मैं पॉलिटिकल फ्लोर ओपन करूंगा और सबसे पहले रिएक्शन लूंगा मैं विपक्ष का, उसके बाद अनिल बलूनी आपके पास आऊंगा। 4 सवाल अभय दुबे, और उन चारों सवालों में जनता को लगता है कि मोदी सरकार का कामकाज अच्छा रहा है इन 2 सालों में। आप विपक्ष में, हो सकता है आपको ये अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि जनता की राय यह है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, चाहे करप्शन के फ्रंट पे हो, चाहे आर्थिक हालत की बात हो, और चाहे दुनिया में भारत का मान बढ़ाने की बात हो? आपका रिएक्शन। गौरव जी, 4 सवाल आपके हैं और 4 जवाब इस देश के इंडस्ट्री के लीडर्स 3 और एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी भारतीय जनता पार्टी के ने दिए हैं। मैं उसको आपके सम्मुख उद्धृत करना चाहता हूं। सबसे पहला, फरवरी 15 में दीपक पारेख जी ने एक बयान दिया कि मोदी जी नथिंग हैज चेंज ऑन द ग्राउंड। उसके बाद अगस्त में राहुल बजाज साहब ने दिया कि मोदी जी शाइन सीम्स टू बी वेयरिंग ऑफ, ऐसा लग रहा है कि आपकी सरकार की चमक उतर रही है। फरवरी 2016 में 16 में रतन टाटा जी ने कहा कि मोदी जी प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स, सिर्फ वादे कर देने से कोई बड़े चमत्कार की अपेक्षा मत रखिए। और कल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहुत बड़ा बयान दिया कि सारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई है और भीषणतम तरीके से रोजगार में त्राहिमाम है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। अगर आप अभी 2 दिन पहले जो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट सरकार की आई है उसको उठाकर देख लीजिए तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5% से 2% हो गया। उसमें भी जो मेजर इंडस्ट्रीज है जैसे रबड़ की -77 हो गई, स्टेनलेस स्टील की -22% हो गई। एक बड़ा अंतर उसमें आपको दिखाई देगा। कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट तो ये विपक्ष का मानना है, एक्सपोर्ट 15.5% से कम हो गया। ठीक है, अब मैं गौरव जी 1 मिनट, मुझे अवसर दीजिएगा तो मैं बड़े जल्दी कंप्लीट कीजिए सर। हमारे पास लंबी फहरिस्त सवालों की, उसमें हो सकता है कुछ सवाल आपको भी खुश कर जाए, तो हम उन सवालों को भी दिखाना चाहते हैं ना सर। जल्दी आप कंप्लीट कीजिए, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत दिलचस्प जवाब है, आपको भी शायद अच्छा लगेगा उनको सुनकर। जी नहीं, मैं आपको 2-3 बड़े प्रोग्राम, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा डिजिटल इंडिया, अब 2,19,000 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी देनी थी, जिसका पहले फेज में 1,03,000 ग्राम पंचायतें ली। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, खुद मंत्रालय कह रहा है कि सिर्फ 3,000 कनेक्टिविटी ई हुई है। एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस है ये बात इन्हीं की। चलिए रिप्लाई लेते हैं, आप किसी बात का जवाब देते हैं अनिल बलूनी। प्रोग्राम ठीक है, मैं आता हूं आपके पास।